इस लाइट हाउस पर आपको जॉब करने के 30 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं, मगर फिर भी कोई क्यों नहीं करना चाहता ये जॉब? क्या आप इस लाइट हाउस पर जॉब करेंगे? आपका कोई बॉस नहीं होगा जो पर नजर रखे। आपको जब मन करे काम करो, जब दिल करे एंजॉय करो, फिशिंग करो। आपका सिर्फ ये काम होगा कि लाइट हाउस के ऊपर वाली लाइट्स सही से काम करती रहे। 30 करोड़ मिलेंगे सिर्फ एक लाइट को देखने के लिए कि वो सही से काम करती रहे। लेकिन बुरी खबर ये है कि जुमोन लाइट हाउस को गार्ड करना दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है, क्योंकि ये समंदर के बीचों बीच है। इससे पहले आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करें, इससे पहले ये बात भी सुन लो कि आपसे इधर कोई बंदा भी बात नहीं करेगा। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इस एरिया में बहुत ज्यादा गंदे तूफान आते हैं, और जो तूफानी लहरें होती हैं वो तो 10 मीटर ऊपर तक टकराती है, और इस जॉब में जान जाने का भी खतरा हो सकता है। ये पिक्चर ली गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से घिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें पूरे तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती तो जान को भी खतरा हो सकता था। वैसे इस अजीबोगरीब जॉब को देखने के बाद आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि इस लाइट हाउस को बनाया ही क्यों गया है, और ये बात क्यों जरूरी है कि लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। इस चीज के लिए देखना पड़ेगा कि लाइट हाउस की शुरुआत कैसे हुई। तो ये बात है उस जमाने की जब सफर करने के लिए रोड नहीं हुआ करते थे, तो लंबे सफर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका पानी था। एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मार्सियस। ये अपने खतरनाक समुद्री सफर के लिए जाना जाता था। शिप्स तो पहले जमाने में लकड़ियों की होती थी, तो एक रात कैप्टन पानी में बहुत ही अंधेरे वाली जगह से गुजर रहे थे। पानी के नीचे बड़ी बड़ी रॉक सी थी जिससे इनकी शिप टकराती है। शिप को नुकसान हो गया और वो उलट भी गई, और इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन मार्सियस ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा जो इनको इस किस्म के खतरे से वार्न कर सके। उस दौर में नेविगेशन दुनिया का सबसे बड़ा मसला था, तो इन सेलर्स को सूरज पर निर्भर करना पड़ता था या फिर सितारों पे रिले करना पड़ता था, और इस नेविगेशन की वजह मुसीबतें और आ जाती थीं। पुराने जमाने में कैप्टन अपने क्रू के साथ पैसिफिक समुद्र क्रॉस कर रहे थे, तो रात में एकदम से बादल आ जाते हैं, जिसकी वजह से सितारे छुप जाते हैं, जिनको देखकर रास्ते का पता लगा रहे थे और फिर समंदर के